ऐसा कहते हैं जीवन एक सफर है और मेरे इस सफर की एक यात्रा बिहार से जुड़ती है। स्वागत है जनाब। has arrived on platform number 3. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 0528। कहानी की शुरुआत बिहार के एक शहर मुजफ्फरपुर से होती है। इस कहानी में 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा, 3 राज्य और हजारों अनजान लोग शामिल होंगे। जहाँ तक बिहार का जिक्र बाहर के राज्यों में किया जाता है तो गवार लोग और क्राइम से तार जुड़ते हैं, और जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ हकीकत थोड़ा अलग है। गाड़ी संख्या 055006 मुजफ्फरपुर समस्तीपुर। रेलवे स्टेशन की खास बात यह है कि यहाँ से कुछ यात्राएं शुरू और कुछ पूर्ण विराम ले रही होती हैं। बिहार में समय है सावन का, और कांवड़ियों की यह भीड़ इस बात को बखूबी बयां कर रही है। वेलकम बैक। लगभग बिहार में बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ें हैं जिसको कि आप घूम सकते हैं, लेकिन पहली बार यहाँ पे हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में इसको शूट कर रहे हैं ताकि आने वाले जो भी लोग हैं वो बिहार को जान सके। बिहार मोस्टली क्राइम को लेके बाहर के स्टेट्स में ज़्यादा प्रचलित है कि ऐसा होता है वैसा होता है, बट बिहार में घूमने की बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहार का कल्चर जो है कि बिल्कुल डिफरेंट है। पर यह बिहार यात्रा किसी वजह से असफल रही और अब मैं सफ़र पे हूँ। वेलकम बैक टू नीतीश राठौर ब्लॉग। और काफ़ी लंबे समय के बाद इस ब्लॉग को हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पे, और ये सफ़र जो लगभग तय होने वाला है, ये लगभग 3500 किलोमीटर का सफ़र तय होने वाला है। इसमें हम लोग अभी पहले बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली चलेंगे और फिर दिल्ली से बेंगलोर की यात्रा करेंगे। तो लगभग इस 3500 किलोमीटर के सफ़र का जितना भी मेमोरेबल पार्ट होगा इस ब्लॉग में आप देख रहे होंगे। चलिए फिर सफ़र की शुरुआत करते हैं और आपको ले चलते हैं भारतीय रेलवे की अनोखी दुनिया में। May I have your attention, please? Train number 055. रुक जाओ रे, हमको ना फोकस करेगा। यहाँ पे देखिए बिहार में यही सभी कुछ दिक्कत है। B5 का जहाँ पे रुकने का, बॉगी का रुकने का था, वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। और देखिए अभी भी B3 भी अभी आई है, तो 2-3 बॉगी का जो एरिया था वहाँ पे पीछे छूट गया है। ये सभी चीज़ें अभी भी बिहार के क्या ही बुराई करना, खैर सुधार की ज़रूरत है। हालांकि जब B5 पे आप आते हैं तो B5 पे ही आनी चाहिए। 72 से 1 भारतीय रेलवे में आपका स्वागत है। क्या सर आप ही का ड्यूटी रहेगा क्या? बाय बाय बोल देते हैं यहाँ पे आप लोगों को भी। बाय 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 हैप्पी जर्नी बाय बाय हैप्पी जर्नी। ठीक है भैया, चलिए बाय। मशहूर शायर फहमी बदायूनी कहते हैं, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। सफ़र का पहला दिन शुमार है, कानपुर पहुंचने वाले हैं आप जनाब। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह अभी मैं मौजूद हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं इस सफ़र के दूसरे दिन में। आपका स्वागत है फ़िलहाल। और अभी हम लोग आ चुके हैं कानपुर और इलाहाबाद के बीच में हम लोग हैं। इलाहाबाद से निकल चुके हैं, कानपुर को पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये सफ़र जो है कि लगभग काफ़ी मज़ेदार बीत रहा है। भारतीय रेलवे का ये सफ़र जो है काफ़ी मज़ेदार होता ही है। भारतीय रेल में जब भी आप चढ़ेंगे तो एक भारतीय रेलवे का जो फील है वो काफ़ी मज़ेदार है। आपको पूरे रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें
वो चाय से लेकर अलग अलग स्टेशंस पे रुकना और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियाँ आपके साथ जुड़ते चली जाएंगी। चलिए फ़िलहाल ये सफ़र जो है कि अभी कानपुर पहुंचने वाला है और कानपुर सेंट्रल से आपको दिखा रहे होंगे कुछ कानपुर सेंट्रल की बेहतरीन चीज़ें, राइट? बेहतरीन है। मेरा अंदाज़ा है आप खुद को इस यात्रा का हिस्सा मान चुके होंगे। भारतीय रेलवे की इस यात्रा को मैं डिज्नीलैंड के छोटे मेले की तरह देखता हूँ। और भला क्यों ना कहूँ, खरीदारी को ईयरफोन्स, चार्जर, कुरकुरे, लस्सी, फ्रूटी मिल ही जाती है और जब ट्रेन तेज हो जाए तो आप झूला महसूस कर ही लेते हैं। तो हुई ना ये मिनी डिज्नीलैंड। अच्छा खासा सफ़र जो है वो लगभग समाप्त हो चुका है। इस बिहार से दिल्ली जाने की यात्रा में अभी हम लोग कानपुर सेंट्रल पे मौजूद हैं और फिलहाल ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट के लिए रुकी है। मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ शॉर्ट्स लेकर आपको इस जर्नी में ऐड करूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी कुछ लोग जो है हमारी बॉगी में वो भी इंटरेस्टेड हैं कि भैया ब्लॉग का हमें भी पार्ट बनना है। धीरे धीरे उनको भी ऐड कर रहे होंगे हम लोग इस कहानी के पूरे सफ़र में। कानपुर बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए फेमस है, खास करके कानपुरिया गाली जो है कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप बिहार यूपी के क्षेत्र से हो तो इस चीज़ को आप जानते होंगे। बाद बाकी लोग कानपुर का पान वगैरह खा के जो मुंह में पान वान रखने का जो सीन है उसका भी थोड़ा सा अल्टीमेट सीन है। गाइस मेरे पीछे जो टीटी खड़ी हैं वो वुमेन है और मुझे पहली बार ट्रेन में आज कानपुर में ही वुमेन टीटी मिली है जो कि चेक कर रही हैं हर चीज़ की, हाँ टिकट लेकर चढ़े हुए या नहीं चढ़े हुए। अब तक मुझे किसी ने, लगभग टाइम तो मेल ही आते हैं, पहली बार वुमेन ने चेक करा है कि हाँ बताओ भाई सीट नंबर बताओ, 54 पे तुम ही हो क्या। तो दैट्स नाइस कि पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। दिल्ली के सफ़र का मज़ा तब तक फीका है जब आप कानपुर के ठग्गू के लड्डू न खाएं। दिन इतने बदतर गुजरे कि लड्डू तो मिली नहीं, पर भाई साहब ये दोनों भाई बहन मस्ती में चूर। माताजी हुई मजबूर और फिर क्या, कानपुर सेंट्रल तक पहुंचने से पहले ही इनकी कुटाई हो गई। हाँ मेट्रो में भीड़ है ऑलरेडी। तो हम क्या करें? चलना है। तुम्हारा आवाज़ तो 33,000 आदमी तो ऑलरेडी है मेट्रो में। बाप रे, कहाँ जाएंगे इसमें? मेरा यकीन कीजिए दिल्ली की गर्मी का जवाब नहीं। एक कारण मौसम भी है और दूसरे यहाँ के हॉट कर लोग। देता है ना, मेरा मुंह आएगा ना। और अब तो मेरे कुछ अपने भी यहीं रहते हैं। खैर, दिल्ली की हवा की खासियत यह है कि यह कुछ बेताब करती है। सो करेंटली अभी मैं पहुंच चुका हूं राजीव चौक, दिल्ली का जो सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन मेरे हिसाब से। पता नहीं इससे कोई बड़ा हो तो हो, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये दिल्ली का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है यार। बहुत डिफ़िकल्ट और मैं हर साल जब भी आता हूँ मैं रास्ता भूल ही जाता हूँ। सो फाइनली वी हैव अराइव्ड राजीव चौक पे। यार मेट्रो पकड़ना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज इधर से कुछ लाइन्स इधर से आते हैं। तुम किधर जा रहे हो? राजीव चौक पे यार शूट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज 4 लोग इधर से आते रहते हैं, 4 लोग उधर से जाते रहते हैं। काफ़ी डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक है इस मेट्रो स्टेशन में देखने को मिलता है। चलिए फिलहाल बाद में शूट करते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। कट करो, तुम आ जाओ इधर। जब भी आप अक्षरधाम यहाँ पे आते हैं, नई दिल्ली पे आते हैं, तो अक्षरधाम एक बहुत अच्छा स्पॉट है जो कि आपको घूमना चाहिए। फिलहाल अक्षरधाम पे तो वीडियो शूट नहीं कर सकते, लेकिन पीछे जो आप मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है। सो जब भी आप दिल्ली साइड अगर ट्रेवल करते हैं तो कंसीडर कि आप अक्षरधाम को ज़रूर घूमें। मैं यहाँ के पेडिस्टल्स जो हैं यहाँ पे अक्षरधाम के, उस पर ट्रेवल करते हुए ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। सो व्हेनेवर यू विजिट टू दिल्ली, विजिट अक्षरधाम। मेरे दिल्ली आने के सबसे 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स में से पहला रीज़न है कि मोमोज़, और वो मोमोज़ जो है वो दिल्ली का मोमोज़ नहीं है, वो मोमोज़ है अल्फ़ा 1 ग्रेटर नोएडा का। वो मेरा सबसे फेवरेट मोमोज सेंटर है। अगर जो भी लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, अल्फ़ा 1 की तरफ रहते हैं, वो जानते हैं कि अल्फ़ा 1 का मोमोज जो है बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस बनता है और वहाँ पे मैं बिल्कुल जाता हूँ। मैं दिल्ली में हूँ लेकिन मैं ग्रेटर नोएडा जाऊँगा वो मोमोज़ खाने। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि आप दोस्तों से मिले। और सो फाइनली हमने कुछ समय जो है कि अभी अक्षरधाम घूमने में बिताया है। यहाँ पे 2-3 घंटे मुझे लगे घूमने में मोस्टली, लेकिन अंदर का पार्ट हम दिखा नहीं पाए क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि आप अक्षरधाम पे कुछ भी शूट नहीं कर सकते इनसाइड, इसलिए हम लोग अभी घूम के जितना भी चीज़ हम लोग कवर कर सकते थे हम लोग कर चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए अभी कहानी में और भी आगे ट्विस्ट है। अभी तो दिल्ली और ये बेंगलोर तक का सफ़र बाकी है।
ओके, लेट्स ट्राई टू टेस्ट हल्दीराम। ये DLF मॉल का हल्दीराम है। टेस्ट करके देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, कुछ टेस्ट वगैरह कैसे है। मैं DLF के हल्दीराम में पहली बार आ रहा हूँ। इनफैक्ट कि दिल्ली में किसी भी जगह पे ऐसा हल्दीराम वगैरह पे खाने के लिए मैं पहली बार रुक रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं लेट भी हो रहा हूँ, बट आई हैव टू कंटिन्यू। हाँ, हो गया। Ma'am, 26, gate 26, 26. This way. This side. So I'm going towards the gate number 26 से मुझे ये करना है। So the ma'am was smiling just because she was knowing कि जब ये ब्लॉगिंग करते हैं तो कैमरा सेटअप साथ में कैरी ऑन हो रहा होता है, तो मोस्टली पीपल लुक एट यू लाइक किया कुछ तो नोटिस करते होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग नर्वस भी हो जाते हैं जब हम लोग शूट करते हुए आप ये कर रहे होंगे। मे बी आई होप कि वीडियो स्टेबल है। गेट 26 की तरफ मैं जा रहा हूँ क्योंकि जो बेंगलुरु वाली जो फ़्लाइट है वो यहाँ से है। सो ऑलमोस्ट ये ट्रिप का चौथा दिन होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 5 से शुरू हुई थी ये ट्रिप एंड ऑलमोस्ट ये सफ़र एंड होने पे है। सो वी आर जस्ट डिपार्टिंग टुवर्ड्स बेंगलुरु। थोड़ी देर में पहुँचते हैं बेंगलुरु और बताते हैं वहाँ से वहाँ का क्या है हाल। हाँ, आमतौर पर जहाज यात्राएं दूर से बहुत कूल दिखाई पड़ती हैं, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। बाजू में बैठने वाला इंसान भी आपसे बात तक नहीं करता। अब वक्त है दिल्ली से विदा लेने का। कहानी का एक अच्छा खासा हिस्सा जो मैं शूट नहीं कर पाया वो लगभग ग्रेटर नोएडा में गुजरा था, पर अगली डॉक्यूमेंट्री उन सारे कमियों को पूरा करके आएगी। जल्द मुलाकात होगी।